दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। एक कहावत है, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। हम मध्य प्रदेश की शिक्षा अभी व्यवस्था पे बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था कितनी तगड़ी है और हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री कितने योग्य हैं, या यूँ कहें कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खोजे हुए नायाब हीरे कितनी उन्मत्तता और कितना पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। हम बात करते हैं शिक्षक की। कांग्रेस के एक विधायक ने सवाल किया कि 5 सरकारी यूनिवर्सिटी में एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, 74% पद खाली हैं और लाइब्रेरियन के 41% पद खाली हैं। तब उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने जो जानकारी दी, हम वो आपको साझा कर रहे हैं। अब समझिए कि प्रदेश में शिक्षकों की, ये तो प्रोफेसर की बात हुई, अगर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो ये कहें कि शिक्षक हैं ही नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, 63 विद्यालय सतना में, जिनमें शिक्षक ही नहीं है। बहुत सारे विद्यालय सरकार बंद कर दिया। अब सोच लीजिए, इसीलिए सरकारें शिक्षा के विषय में बात नहीं करती, चावल के विषय में बात करेंगी, दाल के विषय की बात करेंगी, रोटी के विषय में बात करेंगी। ये समझ लेना चाहिए आम जनता को कि सरकार की मंशा है कि जब नहीं पढ़ेंगे तभी रहेंगे, झंडा लेके साथ चलेंगे। अगर पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे और झंडा लेके साथ नहीं चलेंगे। आप रैलियों में और झंडों में किसी नेता, मंत्री और किसी पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर को आपने देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। इसलिए सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। अब आप बात करते हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने क्या जवाब दिया। परमार साहब ने कहा कि हमारे यहाँ प्रोफेसर रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो अतिथि शिक्षक प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रदेश के मंत्री की मानसिकता अतिथि शिक्षक के द्वारा पढ़ाकर शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण की है, इससे ये साफ साबित होता है कि जो हमारे मंत्री जी हैं वो कितने शिक्षित होंगे। ये तो तय है कि शिक्षा की अगर उनके पास है नहीं, अगर की भी है तो कई अन्य कारण हो सकते हैं, सवाल खड़े होते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, अतिथि शिक्षकों को शासन ने एक व्यवस्था कर दी कि विद्यालय जाएं कम से कम तो रोज अटेंडेंस लगाएं। पर एक सर्वे के अनुसार 84% शिक्षक अटेंडेंस का इस्तेमाल नहीं करते। इसके माने ये समझा जाए कि 84% स्कूल जाते ही नहीं। तो जब एक तो अतिथि शिक्षक, एक तो गणरिन, दूसरा लहसुन खाए। पुरानी कहावत है, इस पे कोई बुरा ना माने। मेरे कहने का तात्पर्य, एक तो अतिथि शिक्षक, उनको इतने कम पैसे मिलते हैं कि उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, वो स्कूल नहीं जाते। और हमारे प्रदेश के मंत्री जी कहते हैं कि अतिथि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें शिक्षक रखने की जरूरत नहीं है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये प्रदेश को शिक्षित बनाना चाहती हैं या नहीं बनाना चाहती हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और समझने की भी बात है। अब आपको बता दें कि अगर अटेंडेंस देते हैं तो ये साबित होगा कि ये स्कूल जाते हैं, अन्य संसाधनों का लाभ भी मिलेगा। पर उसके बाद भी 84% शिक्षक अटेंडेंस नहीं भरते। इससे साफ उनका चैलेंज है खुला सरकार का कि आप अटेंडेंस निकाल दो, चाहे कुछ भी निकाल दो, अतिथि शिक्षक की तनख्वाह के माथे हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और बच्चे पढ़ते भी नहीं। और यहाँ भी फिर मैं बात करूँगा तो इससे साफ साबित होता है कि सरकार की मंशा गरीब और दलित और आदिवासियों को, बच्चों को पढ़ाने की कतई नहीं है। वो चाहती कि इनके बच्चे कभी ना पढ़ें। सरकारी विद्यालयों में 99% इसी गरीब तबके के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। नेताओं के, बड़े लोगों के तो बाहर विदेश, अमेरिका, रूस, जापान में पढ़ते हैं। भारत में भी जो लड़के पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी जो लड़के पढ़ते हैं, बड़े लोगों के, वो टॉप स्कूलों में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल का जानते नहीं कि कैसी है। और बहुत सारी सरकारी स्कूलों की ये बताया कि आप उनके अंदर 5 मिनट बैठ नहीं सकते हो, विद्यालय गिर रहे हैं और टूट रहे हैं। और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है। आखिर शर्म किसे आनी चाहिए? या शिक्षा के लिए जो बच्चे जाते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए? बस बच्चों को ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार चाहती कि आप ना पढ़ें तो क्यों जाते हैं स्कूल? स्कूल जाकर आज बच्चों को दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर दी गई कि बच्चे स्कूल जाएं और खाना खाएं और चले आएं। पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं।
खाने की व्यवस्था है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और खा के चले आ रहे हैं। पढ़ाने की व्यवस्था के लिए एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है, अनुशासन की ज़रूरत होती है और प्रशासन को अपने दायित्व पूर्ण करने की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आखिर हमारे जिस काल को हम अमृत काल का नाम दे रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं एक बात बता दूं कि जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शिक्षकों के अंदर छात्रवाद था। छात्रवाद था, उन्हें लगता था कि ये मेरे छात्र हैं, मैं इन्हें इतना पढ़ाऊं, आगे बहुत बड़े बनेंगे तो मेरा नाम रोशन होगा। आज ये छात्र शिक्षक नहीं सोचते, क्योंकि शिक्षक नहीं अतिथि हैं। वो सोचते हैं जितने दिन रहना है खाओ उड़ाओ मौज करो और चले जाओ, बच्चों के प्रति कोई आस्था नहीं। तो राष्ट्रवाद कहना और राष्ट्रवाद करना और देश प्रेमी बनना और देश प्रेमी होना, ये सारी चीज़ें अलग अलग बात है। अगर किसी देश को, प्रदेश को नंबर 1 पे लाना है तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। और जहाँ की शिक्षा की ही कमर टूटी गई है, इसको अमृत महोत्सव कहें, अमृतकाल, निश्चित तौर पे ये कुछ नहीं, ये झूठा एक नौटंकी है। हमारे मंत्री जी ने कहा कि अतिथि विद्वान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि जब अतिथि विद्वान प्रोफेसरों से अच्छा पढ़ाते हैं तो मध्य प्रदेश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दें जो टॉप 10 में आती हो। हालांकि मंत्री जी को यही नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी हैं। फिर भी मेरा सवाल है दोस्तों, नमस्कार।